साथियों, ये अर्जनसर है, रेलवे स्टेशन यहाँ है। सूरतगढ़, अर्जनसर, महाजन और बीकानेर वाली ये रेलवे लाइन है। यहाँ आप कहीं से भी उतर के यहाँ पर आ सकते हैं। साथियों नमस्कार, गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आ रहे हैं पूर्व पल्लू से और ये पश्चिम की तरफ जो है हमारा मुख है गाड़ी का। और ये देखिए प्लॉट यहाँ पर काटे जाने लग रहे हैं। साफ सुंदर और खुला ये कस्बा है जिसका नाम है अर्जनसर। आगे चौक है, उसमें लेफ्ट साइड गया रोड 383 किलोमीटर जोधपुर, 125 किलोमीटर बीकानेर, राइट में गया श्री गंगानगर 116 और सूरतगढ़ 47। आगे ये चौक है, दिल है अर्जनसर का। इसमें राइट में सूरतगढ़, गंगानगर और लेफ्ट में जोधपुर, बीकानेर और बिल्कुल सामने जो पश्चिम में छिपते की तरफ जो रोड गया वह गया छतरगढ़ और विजयनगर के लिए। तो ये आप देख लीजिए इस शहर का चौक, इसका हृदय कितना साफ सुंदर है। अभी ये डेवलप हो रहा है। यहाँ पैसा लगाया आपका बिल्कुल सेफ है। ये प्राइम लोकेशन है। ये पुलिस चेक पोस्ट देखिए। अब इस नेशनल हाईवे 62 का नज़ारा, पहले ये 15 होता था। राजस्थान के पश्चिमी सेंटर में सबसे लंबा रोड जो है वह यही है। बहुत खुला रोड है। इसके नज़दीक हम आपको ज़मीनें दिलवाते हैं और ये पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। कहाँ से आएंगे, आपको कैसे रखेंगे, क्या हम आपको अपने घर पर खाना यहाँ खिला सकते हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ये 43 मिनट का अपना वीडियो रहेगा। इतनी चीज़ें, इतनी लोकेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको आने से पहले आप बिल्कुल जो है मैच्योर माइंड के साथ यहाँ आते हैं। साइकोलॉजिकल आप जो है स्ट्रॉन्ग होकर के यहाँ आते हैं। कभी आप आए भी हैं और बहुत से लोग जो है यहाँ नहीं आए तो वो जान लेंगे। ये देखिए ये बस स्टैंड आ गया। बसें यहाँ पर आपको लंबे रूट की मिल जाती हैं। आने जाने की कनेक्टिविटी यहाँ बहुत है। अमृतसर और जो गुजरात वाला ये हाईवे है अपना भारतमाला, ये अब यहाँ बन चुका है और उससे भी ये बिल्कुल ही 7 या 10 किलोमीटर की रेंज में पड़ जाता है। 12-13 भी हो सकता है। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए आपको इतनी ज़बरदस्त सुविधा मिल रही है, बहुत अच्छी। और ये देखिए कितना बड़ा जो है बीच में रोड है, भीड़ भाड़ नहीं है, प्रदूषण बहुत कम है और जो लोग बाग हैं वो बहुत ही शील और सज्जन स्वभाव के हैं, कोऑपरेटिव हैं। बहुत पीसफुल एरिया है। आप इसे देखकर भी जाते हैं तब भी आप इसे याद रखेंगे, अपनी स्मृतियों में संजोए रखेंगे। ये देखिए अब साइड बाय साइड रोडों पर बेरी के बाग लगे हैं। इस तरह का ये लिंक रोड है। अच्छे लिंक रोड बन चुके हैं यहाँ। तो ये बेरी का बाग, इसी के साथ अंजीर का भी बाग है और किन्नू मौसमी के भी यहाँ लोगों ने बाग लगा रखे हैं। बाहर के लोगों ने ज़्यादा ये जो बागवानी है यहाँ शुरू की है। इस एरिया के अंदर बाहर के लोगों का कदम कुछ हद तक अच्छा है यहाँ के लिए, कुछ हद तक बुरा है कि महंगाई यहाँ पर भी जो है ऊपर चली जाएगी ज़मीनों की। लेकिन लोग बाग हैं तो अपने ही और अपने हिसाब से जो है अपने जीवन को जीने के लिए स्वतंत्र हैं। ये बाग देख सकते हैं आप यहाँ पर। लंबी दूर तक जो है मैं आज रोडों के नज़ारे कराने वाला हूँ। आपको नहर जो है यहाँ पर वो दिखाने वाला हूँ। ये देखिए गवार की फसल है ये, और टिब्बे देख लीजिए कैसे हैं, हल्के फुल्के। ये सामने आप जो देख सकते हैं वो लगा हुआ है ट्यूबवेल का कनेक्शन। और ये पूरी की पूरी जो बेल्ट है वो मीठे पानी की है। खेतों से तार जा रहे हैं, आपको जहाँ पानी नहीं वहाँ कनेक्शन लेना है। और ऐसा नहीं कि पता नहीं आपको खंबे कहाँ कहाँ से लाने हैं, वो दिक्कत नहीं है। दूर तक सभी जगह यहाँ गवार है। आगे जहाँ मूंगफली है मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा। तो ऐसा नहीं कि भाई यहाँ हर जगह मूंगफली क्यों नहीं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर, 2.25 नंबर का और 1.5 नंबर का पानी है। मतलब आप ये कह सकते हो कि इस पूरी बेल्ट में चना और मूंगफली नहीं हो पाता, होता है तो वो बहुत अच्छा पानी कुछ कुछ जगह है, वो भी मैं आपको आज दिखा दूंगा। और आपके भाग्य से वो आपको अपने खेत में भी मिल सकता है। मतलब वो भी यहाँ पर हैं बेल्ट 1 नंबर के पानी वाली भी। ये देखिए लोग बाग अपने खेतों में किस प्रकार से रह रहे हैं। और हमारे पास जितनी भी ज़मीनें हैं वो इसके 8, 7, 10 किलोमीटर के अंदर हैं अर्जनसर शहर के। क्योंकि ये दूर वालों की आने जाने की सुविधा को देखते हुए, आराम को देखते हुए हमने ऐसी जगह चुनी है। और सस्ती कितनी है मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। देखिए जिस भूमि में इस रोड के ऊपर जो लगती हैं
उनमें पानी है यानी ट्यूबवेल लगा है, वो आपको 3.5 के इर्द गिर्द मिलेंगी। और बिना ट्यूबवेल वाली, अब ये देख लीजिए आप, सारी पानी की बेल्ट है, यहाँ बिना ट्यूबवेल वाली आपको बेल्ट मिलती है 3 की रेंज में, और ट्यूबवेल लगी हुई बेल्ट मिलती है आपको 3.5 की रेंज में। अब ये कलाकारी आप देख लीजिए, दूर तक जो है यहाँ मूंगफली लगी है। अब कहेंगे कि यहाँ मूंगफली कैसे, तो इस बंदे ने क्या किया, जो आगे नहर में आपको दिखाऊंगा, यहाँ से 1 किलोमीटर पर या उससे कम ही दूरी पर है, वहाँ 5 लाख रुपए का 1 बीघा उसने लिया और अपना ट्यूबवेल लगा करके यहाँ पानी उसने पर्याप्त मात्रा में अपने ले आया। बड़ी मोटर उसने लगाई है, शायद 30, 35, 40 HP की या उससे भी बड़ी, दूर तक का एरिया उसने अपना खुशहाल कर लिया। मूंगफली की फसल, 1 नंबर का पानी, मतलब सब कुछ होने वाला। और भी बहुत से लोगों ने यहाँ पर जो है मूंगफली और आगे चने की फसल ये करने वाले हैं, और उसके लिए प्योर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो पानी भी यहाँ है। और लकी अगर आप हैं, भाग्यशाली हैं, तो आपके खेत में भी निकल सकता है। पानी का जो चोआ जिसे कहते हैं वो 125, 125 पर शुरू हो जाता है, 250 पर ट्यूबवेल हैं, 250, 60, 70, 80, 300, 500 तक, मतलब जो है आप जहाँ उचित रखें वहाँ पानी को रख सकते हैं। और ये देख लीजिए कितनी देर से हम चल रहे हैं, पूरी में मूंगफली है और बंदे ने मेहनत करके कामयाब किया। ऐसा ही इस खेत वाले ने भी इस ज़मीन को कामयाब कर रखा है। देखिए रोड फटा हुआ, बीच से अपना जो है ट्यूबवेल का वो लाइन दाब करके यहाँ पर भी यह ले आया है। ये ज़मीनें जो हैं देख सकते हैं आप, कोई इनमें टिब्बा नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। ये सारा का सारा बेल्ट पानी वाला है। 3 लाख के इर्द गिर्द आपको बिना ट्यूबवेल की और ट्यूबवेल लगी हुई 3 की। अब वो भाई फ़ोन ना करें जो ये कहें कि जी इस जगह पे 2 में देख दीजिए, कृपया ना करें, क्योंकि जब वो है ही नहीं तो कहने का लाभ नहीं। 2 में आपको ट्यूबवेल लगा हुआ मिल सकता है देहात में, यानी अंदर ज़्यादा कच्चे रास्तों पर जब हम घुसते हैं तो वहाँ मिल जाता है। वहाँ बिना पानी वाली बिना ट्यूबवेल के जो ज़मीन है वो भी आपको जो है मिल जाती है, और पानी वाली भी मिल जाती है। लेकिन दिलाएंगे हम वहीं आपको जहाँ आपके लिए सही होगा, और हमारी बात में कोई भी आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। अब तक भगवान ने कृपा कर रखी है कि जैसा कहा हमारा वैसा ही नज़रिया और अनुभव चल रहा है। ये आप रोड देख सकते हैं, बहुत अच्छे हैं यहाँ के लिंक रोड भी। दाएं बाएं ये जो है हमारा पूरा का पूरा पानी वाली बेल्ट जो ट्यूबवेल वाली है उसका है। ओपन रजिस्ट्री है, यहाँ खसरों में ज़मीन है, बाहर वालों के नाम हो जाती है, चाहे आप किसी भी राज्य से संबंध क्यों न रखते हो। बहुत अच्छी ज़मीनें, अच्छी चीज़ दिलवाने का हमारा वादा है। मैं स्वयं जो है गवर्नमेंट टीचर हूँ, हरियाणा के हिसार ज़िले का दौलतपुर मेरा गांव है, पूरा नाम है रामफल श्योराण। तो भाई साहब आप आएँ देखें, लेकिन एक रिक्वेस्ट जो है मैं आपसे करूँगा कि आप इस तरह ना आएँ कि आप आकर के एहसान जता दें कि आपने वो ज़मीन कही थी वो तो बिक गई है जी, और आपने हमारा ये कर दिया वो कर दिया। देखो संभावनाओं के ऊपर जो है चलता है सब कुछ। तो यहाँ देखिए मैं अपनी बात फिर दोबारा से क्लियर करूँगा, जो जिसका मैं वर्णन कर रहा था। ये देखिए फिर से हम आ गए हैं वापस मुड़ के वही अंजीर वाली और ये अपने बागों वाली बेल्ट जो बाहर के लोगों ने कामयाब यहाँ कर रखी हैं। और ये एरिया उनसे भी सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करता है कि उन्होंने यहाँ नया डेवलपमेंट किया है। और कुछ के लिए बुरा भी हो सकता है कि बाहर वाले ज़मीन लेकर के यहाँ फिर महंगी इनको कर देंगे, और ऐसा चलता है। कोई बाहर वाला देखिए नहीं होता, क्योंकि सभी जो है अपने हैं, अपना भारत है और उसके लिए सभी यहाँ स्वतंत्र हैं। तो ये साहब देख लीजिए दोबारा से इस ज़मीन को आप, ताकि आप परिचित हो जाएं इस पूरे एरिया से। और अब आ जाएगी हमारी नहर, उसके साथ साथ चलते हुए हम और भी चीज़ें आपको बताएंगे। वो देखिए दूर जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ से नहर जा रही है, ये दक्षिण में पूर्व से आ रही है और ये नहर दिखाएंगे। इसके साथ जो है ये देखिए ये सब बिक चुके हैं, बाहर वालों ने ले लिए हैं, दिल्ली चंडीगढ़ की पार्टियों ने, और यहाँ पर सेक्टर कटेंगे। ये शहर जो है पूरा विकास करेगा। अभी तो ये शिशु है, बच्चा भी नहीं हुआ, और ये नवजात शिशु जो है अर्जुन सर अपने अब पंख फैला रहा है। बाहर की जो है यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं। अब हम चल पड़े हैं दक्षिण की ओर मुँह करके। इस पानी के बहाव के साथ साथ इंदिरा गांधी राजकनाल नहर का ये पानी है, और लिफ्ट से होकर के ये आया है।
इंदिरा गांधी राज कनाल नहर भी अब जो है तीसरे चरण में अपने विकास को पूरा आगे करने वाली है। जो एरिया सिंचित नहीं उसमें भी पानी पहुंचाने का पूरा इनका प्रयास रहेगा। इसके वास्तुकार शायद कंवर सेन हैं और खैर छोड़िए उसके बारे में। ये दोनों तरफ जो है आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो नहरी ज़मीन है वो बाहर वालों के नाम नहीं होती, वो कमांड की होती है। और खसरे वाली ही बाहर वालों के नाम हो सकती हैं, उसे कोई भी ले सकता है। देखिए ये मेरे पश्चिम साइड में, क्योंकि मेरा मुख दक्षिण में है तो ये पश्चिम साइड में जो है ये नहरी पानी की ये कमांड वाली है, ये नाम नहीं होंगी। और यहाँ नहर का पानी जो है 4 घंटे 5 घंटे जो है उसके हिसाब से लगता है। बहुत सुंदर और पीसफुल जो है यह एरिया है। आप किसी भी राज्य के रहने वाले हों, यहाँ आप ज़मीनें ले सकते हैं, वो जो खसरे में होती हैं। और मैं एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगा इसके साथ, जो मैंने आप पहले बात कहते कहते छोड़ दी थी, वो ये कि आप पहले आइए ये एरिया देखने के लिए, यहाँ अपने मन मुताबिक ज़मीनों को देखने के लिए। ये ना कह करके आइए कि जी आपने वो 30 बीघा कही थी, हम आए और वो आगे बिक चुकी। क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं जब हिसार से 220 किलोमीटर आपको यहाँ लेके आऊँगा तो वो बिकी भी हो सकती है या नहीं। कई बार किसान जो है हमें बिना बताए आगे पैसा ले लेता है। हम कहते उसे ज़रूर हैं कि देखिए दूर की पार्टी कई बार हमारे पास आती है, भाई आप पहले बता दिया करो जी, हम साई पकड़ रहे हैं और ये ज़मीन जो है अब हम किसी और को दे रहे हैं। लेकिन कई बार किसान भाई नहीं कर पाता, वो कोई अपने अधिकार में नहीं होता, वो अपने हिसाब से चलता है। और फिर भी हम पूछ करके भी पता कर लेते हैं अपनी टीम से कि भाई स्पेशल जो है इसी चीज़ के लिए बंदा आ रहा है, वो अभी है या नहीं। यानी आप ऐसा नहीं है कि हमारी पकड़ नहीं, फिर भी प्रयास रहता है कि आप यहाँ पर आएँ, आपको ढेर सारी जितनी भी हमारे पास ज़मीनें हैं वो दिखा देते हैं। जो मैं ये एरिया आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ बीच में वो टुकड़े भी हैं जो मैं अभी आपको कह सकता हूँ कि ये इतने बीघा ज़मीन है और इतने रेंज की है। लेकिन मैं जो है अभी पूरी तरह से इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हमारी मेहनत को प्रॉपर तरीके से देख करके अब लोग यहाँ आकर के कोई दूसरा जो है उसे ना बेच सके। मतलब ये होता है भाई मेहनत मैं करूँ तो उसका फल भी मुझे ही मिले, लेकिन दाना पानी देखो भाग्य का है। फिर भी अपनी मेहनत दूसरे के पास जाने से बचाने के लिए थोड़ा मैं अभी आपको नहीं बता रहा कि ये सामने खेत जो है ये किस मतलब कितना है और किसका है और क्या मिलेगा। ये देखिए यहाँ 3 ट्यूबवेल एक साथ लगे हुए हैं। ये कई देर में रोक के रखूँगा, यहाँ देखते जाएं। ये किसान जो है हमारे पास में आ गया, हम गाड़ी में बैठ करके इससे बात भी कर रहे हैं। जो हमारे साथ क्लाइंट आए हैं उनके तसल्ली के लिए यहाँ पर ट्यूबवेल लगा करके, एक ट्यूबवेल में अब आगे आपको ऐसा दिखाऊंगा, यहाँ से उसका पानी दूर गया हुआ है, उसने भी मूंगफली लगाई हुई है। तो वो ट्यूबवेल का पानी जो बीच में सांस लेने के लिए यानी अपना प्रेशर बनाए रखने के लिए कि नाल फट ना जाए, वो वाली जो चीज़ है निकलता हुआ पानी भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक खेत में भी लेके चलूँगा। ये जो नहर है इसका ये पटड़े के साथ यानी कि एक खेत छोड़ के 2 खेत छोड़ के आगे भी जो है यहाँ अनकमांड की ज़मीनें हैं खसरे वाली, वो आपके नाम हो सकती हैं। और दूसरी बात, ऐसी भी कुछ ज़मीनें कुछ ही हमारे पास अब बची हैं जो कमांड हैं लेकिन फिर भी खसरे में हैं, अर्थात खसरे के माध्यम से वो कमांड होते हुए भी दूसरे के नाम हो सकती हैं, प्रॉपर चकबंदी वाली नहीं होंगी। ये देखिए सारी ज़मीनें, ये अभी तक जो राइट साइड में आप देख रहे हैं मेरे, ये कमांड है और ये बाहर वाले के नाम नहीं हो सकती। ये सामने जो है यहाँ अपने लोगों ने मकान डाल रखे हैं, खेतों में लोग रहते हैं, कोई क्राइम नहीं है और बहुत ही अच्छा एरिया है। अभी रेट सस्ते इसलिए मान सकते हैं क्योंकि यहाँ बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े उद्योग, बड़ी चीज़ें नहीं आई। और अदर जो राज्य हैं, अदर जो हमारा भारत रह जाता है, वहाँ महंगाई के कारण लोग यहाँ ज़मीनें लेके अपने फार्म बना रहे हैं, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगा के, गाय वाय रख करके, छोटी छोटी अपनी बागवानी करके, मतलब ज़िंदगी के जो पल हैं वास्तव में जीने वाले, उन्हें यहाँ जी रहे हैं। और ऐसे भी हैं जो बहुत कुछ बेच करके अपना यहाँ आकर के बस गए हैं और बसना भी चाहते हैं। देखिए अलग अलग प्रकार के हमारे पास में ग्राहक आते हैं और उनकी कंडीशंस भी अलग अलग होती है। हम आपके पैसे का यानी आपने जो वो पाई जोड़ी है उससे आप जो यहाँ अपनी वो मेहनत की पूंजी लगाने वाले हैं जो एकमात्र भी हो सकती है, और उसको ध्यान में रखते हुए आपके साथ गलत बिल्कुल भी
नहीं होने देंगे और ब्याने के साथ में ही आपको जो है हम कोशिश करते हैं कि आपको कब्जा मिल जाता है, फिर आपके टाइम पे यहाँ प्रॉपर्टी आप जो है वो सिक्योर हो जाती है, रजिस्ट्री और इंतकाल अंत में आप करवा लेते हैं। तो देखिए अब हम थोड़ा धीमे पड़ चुके हैं और आके रुक भी गया हूँ मैं। अब जो है हम आपको थोड़ा सा नीचे उतर के इन खेतों की सैर करवाएंगे, यानी कि इस शहर के दक्षिण और पश्चिम के हिस्से की, फिर पूर्व में भी लेके चलूँगा और उत्तर में भी लेके चलूँगा और दक्षिण में भी। अर्थात ये वीडियो देख कर के आप ये नहीं कह सकते कि जी मुझे एरिया समझ नहीं आया, मैं बिना आए भी आपको समझा रहा हूँ। लेकिन जब आएँ तो फ्रेश मूड से आएँ और फ्रेश मूड से जाएँ, ताकि आपकी हंसती हुई और हमारी स्मृति आपके जेहन में लगातार लंबे समय तक बनी रहे। ये देखिए यहाँ दाईं तरफ गवार लगा है, इससे आगे वाले ने ट्यूबवेल लगा करके नरमा लगा रखा है। ये हमारे साथ जो लोग आए थे वो अभी आप देख रहे थे, यहाँ इनको चेक करने के लिए आए। ये दाईं तरफ ही नरमा लगा हुआ है, आगे खेत में मकान है। ये मतलब यहाँ पर अच्छी प्रकार से सेटल हो गए हैं। और एक ये खेत, एक इसके बराबर वाला भी खेत आप देख सकते हैं। इस राइट साइड वाले खेत में पानी है तो इसमें भी ज़रूर है, और पीछे इनके आप नहर देख चुके हैं। इस प्रकार से ज़मीन खुद कह देती है कि मेरे अंदर पानी है, तो ट्यूबवेल नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि ट्यूबवेल क्यों नहीं है जी, ट्यूबवेल तो लगा सकते हैं जी। देखिए जिसके पास 1 मरबा है, 2 मरबा है और ट्यूबवेल में 5-7 लाख रुपए का खर्चा भी आता है, खेत में और भी बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है, और बारिश यहाँ जब हो जाती है तो सारा एरिया फिर बिज जाता है। आगे के लिए ये दाएं बाएं से अपने पड़ोसी से पंप लगा करके पानी लेकर के उधारा उसे घंटे के हिसाब से पैसे दे देते हैं और अपना भी काम ये चला लेते हैं। तो ये ना कहें कि जी ये क्यों नहीं लगा रहे, ये वो नहीं लगा रहे, तो ये किंतु परंतु आप ना करके सिर्फ ज़मीनें देखें, उनके मोल भाव करें, अपने हिसाब से आप यहाँ क्या कर सकते हैं उन उम्मीदों को आप तलाश कीजिए। ये ज़मीन देख लीजिए, इसमें आपको टिब्बा दिखाई दे रहा है हल्का, लेकिन ये टिब्बा नहीं होता, इसको दड़ा बोल देते हैं। अर्थात ट्रैक्टर की बिजाई प्रॉपर होती है, सारी चीज़ें हैं, इसे ऐसा नहीं करना। ये तो फुहारा सिस्टम से पानी लगाने वाला है, वो इसमें दड़े अगर टिब्बे थोड़े बड़े भी होते स्लोप टाइप के तब भी कोई आफत नहीं आने वाली थी। और यहाँ से मैं आपको एक चीज़ जो आज दिखाने वाला हूँ कि नहर के किनारे आगे वहाँ जो है ट्यूबवेल लग करके नीचे से गया हुआ पानी और आगे भी मूंगफली। अब ये देख लीजिए बराबर का किसान जो है ट्यूबवेल लगवा करके वो खुशहाल है, उसका आर्थिक स्तर ऊंचा है, उसने अपना कामयाब कर लिया। इस साइड वाले जो हैं इनसे नहीं बन पा रहा, या ये हो सकता है ये बाहर के हों, अपने मुनाफे में अब ज़मीन बेच करके आगे जाना चाहते हों। ये क्या पार्टी है, मतलब मैंने क्या कहा, आप किंतु परंतु के चक्कर में ना पड़िए, ज़मीनें देखिए, पानी को देखिए, अपनी संभावनाएं देखिए और अपना बजट देखिए। ये एरिया जो है बहुत पीसफुल है, अच्छा है और पानी वाला आपने देख ही लिया। ये हमारे साथी जो है जो देखने आए थे आज दिल्ली से, वो आगे चले गए हैं। वो थोड़ा सा हमें उनको देख के ये लगा कि क्योंकि जो मैडम जी थे उनका मूड जो है थोड़ा ऑफ सा रहा। वो कहते हैं कि जी ज़मीन कम भले ही ले लो, अपने वहीं ले लो, यहाँ तो नहीं, और मतलब थोड़ा सा उनका जाते हुए भी मुझे ये लगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि वही आए जो बिल्कुल हंसमुख हों, क्योंकि मैं उनके साथ जो सफ़र तय करता हूँ 220-30 किलोमीटर का, और फिर वापस जाते हैं 5-6 घंटे एक दिन के, और 5-6 घंटे भाई 10-12 घंटे जो आप हमारे साथ रहते हैं, अगर आप मुंह लटका के रहेंगे तो हमारा मनोबल टूट जाएगा, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला। मैं एक संवेदनशील इंसान हूँ और अच्छे लोगों के साथ, फ्रेश माइंड वालों के साथ काम करने में बड़ा मन लगता है। आप कम से कम कुछ भी ना लें, आप ये मान लो भाई 5-7-10 हज़ार का हमारा तेल गया, कोई बात नहीं, हम एरिया देखने आए हैं। ये देखिए वो ट्यूबवेल का पानी जो दूर से दबा के लाया था वो ये है, यहाँ इसकी हवा निकल रही है वरना नाली फट जाती। और आगे जो है राइट साइड में वो जो झाड़ दिख रहा है उससे भी आगे जो सीमा है उसकी साइड इसने मूंगफली लगाई हुई है, अभी पानी वहीं चल रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये भी व्यवस्था हो जाती है। वहाँ थोड़ा 2 रुपये ज़्यादा में आधा बीघा खरीद सकते हैं और उस साइड अपनी नाली लेके जा सकते हैं। तो ये संभावनाएं हैं जो मैं दिखा रहा हूँ कि मूंगफली चना करने वालों लोगों के लिए भी यहाँ चीज़ें हैं। तो आप जो है जब हमें फ़ोन करते हैं तो थोड़ा बता दीजिए कि आपको रोड पर ही चाहिए या रोड से
नीचे भी चलेगा, क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं। आज हमारे साथ में जो थे वो बार बार यही कह रहे थे कि भैया नीचे मत ले जाइए, हमें तो रोड पर ही दिखाइए, लिंक रोड पर, हम नहीं नीचे जाना चाहते। लेकिन उन्हें ये तो समझ में मतलब आना चाहिए कि भाई एरिया तो देख लीजिए कैसा है, क्या नहीं है। और फिर वो रुक भी नहीं पाए, उन्हें जल्दी थी जाने की। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि भाई आए तो कम से कम 2 दिन देने थे, मैं यहाँ हर प्रकार की ज़मीनें जो है दिखाता। और लेकिन फिर भी जो है हमसे भी त्रुटि हो सकती है कि हम उसकी अपेक्षा पर खरे उतर ना पाए हों। लेकिन फिर भी वो ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें माफ़ करना। आपकी जो है वो स्मृति हमारे जेहन में रहेगी, और दाना पानी जिसके नसीब में है वो फिर मिलेगा। तो चलते हैं आगे। ये ज़मीन मैं आपको यहाँ रुक करके बार बार दिखा रहा हूँ, दाएं बाएं की गवार खड़ा है और बारिश से ये हुआ है। एक साथ बारिश होने पर टेम्परेचर मस्त हो जाता है, उसी में सब लोग एक साथ बिजाई कर देते हैं। और आगे जो है जब पानी की ज़रूरत पड़ती है उस समय पानी भी दे देते हैं। और परमात्मा यदि अनुकंपा करता है अपनी तो उसका लाभ उठाते हैं, पानी इनका जल स्तर यहाँ बना रहता है। देखिए सौर कनेक्शन ये यहाँ लगे हुए हैं, सब्सिडी मिल जाती है जब आपकी ज़मीन नाम हो करके इंतकाल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सब्सिडी का लाभ बाहर वाले नहीं उठा पाएंगे, उन्हें भी मिलेगा। और मुआवजा भी मिलता है फसल का, 7-8 हज़ार रुपये जो है। अगर आप 50 बीघे के यहाँ भरते हो तो बिरानी के, तो आपको मुआवजा भी मिलता है। अर्थात ये लगा लो अगर 50 बीघा है, जैसे मैंने जो बीमा कटवाया, मेरी जो 50 बीघा यहाँ ज़मीन है उसमें तो खैर पानी भी स्तर काफ़ी नीचे है, वहाँ ट्यूबवेल भी नहीं है। वो पड़ जाती है आपके ठुकराना के पास, जो थर्मल पावर है सूरतगढ़ वाला, वहाँ चाड़सर गाँव है। वहाँ भी जो है आप हमारे बारे में पता कर सकते हो कि ये जो हरियाणा वाले हैं भाई, इनका यहाँ गांव में कैसा चाल चलन रहा। बड़े अच्छे लोग, सन 84 से हमारी ज़मीन यहाँ रही है। ये बातें, ये भूमिका, ये एरिया, ये इसीलिए बांध रहा हूँ कि आप सबका दृष्टिकोण इस एरिया के बारे में, इस राजस्थान की धरती के बारे में थोड़ा डेवलप हो जाए। आप ये कह करके हमारा मजाक सा ना उड़ाएं कि जी 1 लाख रुपए में ट्यूबवेल वाली दिलवा दो ज़मीन। भाई 1 लाख रुपए में अगर ट्यूबवेल वाली मिलती है, उसमें वो ट्यूबवेल लगवा करके कम से कम 30-40 हज़ार तो वो मतलब जो है ना अपने उस एक मरबे में वैसे ही निकाल लेता है। ये मिनिमम कहा है मैंने, बिल्कुल बेकार से बेकार का। वैसे जो 1 मरबा ज़मीन है 6-7 लाख के करीब, तो उसमें सरसों हो जाती है, वो आपको कैसे 1 लाख में दे देगा बताइए। तो ये नाली आप देख सकते हैं। आप मतलब बात कहिए, रेट का अंदाज़ा लीजिए, लेकिन पहले मेरा सब कुछ सुनने के बाद आप जो ये कह सकते हैं कि जी जायज़ से जायज़ में किसान को और नीचे उतारिए और जायज़ लेके आइए। और जब आपको पता लग जाता है तो आप उससे संतुष्ट हो सकते हैं, और नहीं भी अन्य राजस्थान के हिस्सों में आप अपनी मन मुताबिक फिर ज़मीन तलाश कर सकते हैं। ये देखिए हम जो है दूसरी साइड अब आ गए हैं, और ये लिंक रोड आ गया, नहर को छोड़ के आ गए। अब जो है हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पानी कैसे लग रहा है। ये देखिए, ये इसीलिए इस एरिया में घुसे हैं कि आपको नहर का पानी चलता हुआ दिखाई दे जाए। हमारे बहुत से क्लाइंट जो कहते हैं कि नहर वाला दिखा दो, क्योंकि वो राजस्थान के ही हैं, उन्हें पता लग जाए कि किस प्रकार से यहाँ नहर के पानी की भी व्यवस्था है। तो सभी के लिए मैं ये साझी वीडियो बना रहा हूँ। पानी लग रहा है, पानी वाले में भी देखिए फसल जो है वो किस तरह से खड़ी है, और कितनी चौड़ी जो है ये नाली है। और आगे तक देखिए ये जो बेल्ट है वो बड़ी अच्छी है, सक्षम है। तो प्यारे साथियों, आप आने से पहले यहाँ ज़रूर हमें बता करके आइए। 1-2 दिन पहले कुछ ऐसे हो सकते हैं जो दूर से उसमें आए, रेल में आए, तो उनके लिए मैंने बता दिया सूरतगढ़ स्टेशन है, अर्जुनसर प्रॉपर स्टेशन है, महाजन स्टेशन है, आगे बीकानेर है। तो इस प्रकार से बड़ी बड़ी रेलें भी जो है यहाँ पर रुकती हैं। उनका टाइम टेबल आप एक बार चेक कर लीजिए। ये देखिए किसान ने जो है मूंगफली कितने अच्छी तरह से यहाँ पर लगाई हुई है, और नहर का भी पानी है और ट्यूबवेल का भी पानी है। ये दूर से लेकर के नहीं आया, इसी के खेत में इस पानी का जो है कनेक्शन है अच्छे वाला। तो यहाँ क्या निकल आए आपके कर्मों से, लेकिन गंदे से गंदा भी अगर निकलता है तो इन फसलों को जो मैं बता रहा हूँ, आपका मोठ है और मूंग है, और आपका जो सरसों है, गेहूं है, गवार है, उसे मानता है। भूमि को नुकसान ये नहीं पहुंचाता। बहुत से पानी ऐसे हैं जो देहातों में जहां बेल्ट नहीं है वहां ट्यूबवेल तो लगा लेते हैं, दूसरे को भी लोग दिखा सकते हैं कि जे देखिए ट्यूबवेल लगा हुआ है और आज तो लाइट नहीं आई, या कोई पानी और है वो भी पिला सकते हैं। मतलब हेरा फेरी अगर वो करते भी हैं तो
तो वो ज़मीनें जो है वो उस पानी के कारण दिक्कत में आ जाती हैं और उसमें जितना बारिश से होता है वो भी फिर नहीं हो पाता। तो मैंने आपको जो है सच्चाई के साथ चीज़ें बताई हैं। वहाँ भी देखो, ज़मीन आपने लेनी है, पैसा ज़्यादा आपका लगना है, हमारा मात्र कमीशन से हम आपकी नेक कमाई को नहीं खो सकते। ठीक है, आप वो एक एक पाई जो अपने बच्चों के लिए जोड़ कर लाए हैं वो यहाँ आपकी खराब करवा के हमें तड़फ कर नहीं मरना। ठीक है, मृत्यु सबकी आनी है, खुशी खुशी जो है हम उसको गले लगाना चाहेंगे और बिना किसी हारी बीमारी के जो अपना जीवन गुजारना चाहेंगे। ऐसी ही हमारी जो है दूसरों से भी अपेक्षा है। जो लोग हमें ज़मीन अपनी कहते हैं कि जी ये बिकवा दो, तो पूरी सच्चाई आप बताइए, वरना फिर हम पड़ोसियों से पूछते हैं, फिर आपका और हमारा जो है वो व्यवहार थोड़ा खट्टे में आ जाता है कि जी कम से कम झूठ तो ना बोले। वो जो जायज़ वहाँ का रेट है वो बोलिए, क्योंकि हम पार्टी को ऐसा कह के नहीं लाने वाले कि किसान 2.25 में दे रहा है और हम उसे 2.5 में बोलें और हम भी जो है खूब मुनाफा कमाएं। ऐसा हमारा नहीं है। किसान जैसा बोल रहा है उसी के मुताबिक आगे पार्टी से बात करते हैं और जो व्यवहारिक चीज़ है उसी के ऊपर काम हम करते हैं। ये देखिए, ये वाली ज़मीन जो है ये नहरी होते हुए भी दूसरे के नाम हो जाती है। कारण ये है, ये कमांड है लेकिन है खसरे में, लेकिन नहर का पानी आने से रेट जो है थोड़े इनके ऊपर उठ जाते हैं। ये मैं आपको बाद में जो है इंडिविजुअल वीडियो बना करके भी इन चीज़ों की डालता जाऊंगा। लेकिन होता क्या है कि कई बार हमारी की हुई मेहनत पर दूसरा हाथ जो है साफ कर जाता है। ठीक है, हम समझते हैं दाना पानी जो है भाग्य का होता है, लेकिन फिर भी जो लोग खरीदने वाले हैं वो संपर्क कर लेते हैं, भाई वो वीडियो देखो, उसमें बताओ ये ज़मीन कहाँ की है, ये आप कितने में दिलवा सकते हैं। कि भाई अगर आपके लिंक, आपके स्रोत हमारे से जायज़ में दिलवाते हैं तो आप भले ही वो लीजिए, लेकिन कोशिश ये रखिए कि हमारी मेहनत को देख करके हमारे ऊपर भी थोड़ा ट्रस्ट करके आप आगे आइए। भले ही आप औरों से बात करें, और भी जो हमारे भाई साथी यूट्यूबर हैं वो अपनी मेहनत कर रहे हैं और अच्छा काम वो भी कर रहे हैं, सम्मान के पात्र हैं सभी, और सभी का अपना अपना काम है, प्रशंसनीय है। और बात यह है कि जो कहें वो अच्छा हो, दूसरे के लिए उसमें सहायक बातें हों, और वो जो है अपना यहाँ पर सौदा करें। और बहुत से ऐसे लोग हैं, अब मैं आपको ये बता देता हूँ थोड़ी सी बात कि आप में मैं क्या तलाशता हूँ। मेरी वीडियो आप देखते हैं, आपको अच्छी लगती है, आप हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। चैनल सब्सक्राइब करें ना करें वो एक अलग बात है, करने से आप ही को ये जानकारी मिलती रहती है और भाई हमें भी देखो लाभ होता है। मैं स्वयं आप में बहुत सी संभावनाएं लास्ट तक सर्च करता हूं। आपने ज़मीन ली, बहुत अच्छा है। आप नहीं ले पाते, आपके माध्यम से कोई और आ पाए तब भी अच्छा है। और आप दूसरे को भी ना भेज सको तो एटलीस्ट आप जो यहाँ 1-2 दिन हमारे साथ लगा करके जाते हो, उससे संबंध एक ऐसा हो जाता है, स्मृतियाँ ऐसी बन जाती हैं, क्योंकि हम जो आपका रिकॉर्ड रखते हैं वो यदा कदा फिर कहीं ना कहीं आ जाता है याद। और ना याद आए जब आपके एरिया में आते हैं तब फिर आपको कॉल कर लेते हैं कि जी कोई बात नहीं, हम यहाँ आए हैं और आप स्वागत के लिए रोड के ऊपर हमारा इंतज़ार करते मिलें, तब तो बात है कि हम हैं कुछ। लेकिन अगर आप हिकारत से देखते हैं और हमारा जो है व्यवहार आपको अनुकूल नहीं लगता, तो एक किस्म से एक अच्छे इंसान की मृत्यु वही है। जन्म से पहले इसी को मरना कहते हैं, मरने के बाद भी यादों में रहना उसे कहते हैं। और यहाँ जो है हमारे जितने भी क्लाइंट आज तक जिन्होंने ली है उनसे बड़ा मधुर संबंध है। अब भी उनके पास हम जाते हैं, मिलते हैं। और जो है कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने किसी पार्टी को बोल देते हैं कि भाई वहाँ खेत में अच्छी फैसिलिटीज़ है और रुकना चाहें तो आप भले ही वहाँ रुक जाएं। लेकिन किसी को अपने पर्पज़ के लिए मैं परेशान करना नहीं समझता। ये एक इमरजेंसी हो सकती है कई बार अगर, तो वो हमारी ताकत बनते हैं। ये देख लीजिए ज़मीन, मैं जो दाएं बाएं की बातें कर रहा हूँ वो भी सुनते जाइए। और विशेष क्या है इनमें, इस एरिया को जो है आप देखते चलिए। हम गाड़ी में चल रहे हैं, दाएं बाएं का एरिया आपको नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा पीसफुल जो है एरिया है और समृद्ध है और समृद्ध बनता जा रहा है। रेट धीरे धीरे यहाँ वही तेज हो जाएंगे। आज से 3-4 साल बाद यहाँ जो 3 लाख की ज़मीन है, अगर वो डबल 6-7 में भी हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। और आप जो है यहाँ पर एक बार आकर के
इसी प्रकार से अगर हमारे साथ देखना चाहते हैं तो देखिए, वरना इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए आप जो है अपनी जो सर्चिंग है स्पेशल उस पे जा सकते हैं कि जी आपने कहा था ऐसी ज़मीनें हैं तो हमें ये चाहिए। अगर कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सस्ती ज़मीन हो, नीचे पानी हो, जायज़ से जायज़ में दिलवाओ, वो एक अलग रिक्वायरमेंट है। कुछ कहते हैं रोड के ऊपर ही हो, नीचे हमें कहीं भी मत उतारो, वो एक अलग रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये वीडियो देख करके एरिया तो समझ में कम से कम आना बड़ा ज़रूरी होता है। दूसरी बात ये है, ये वीडियो मैंने इसलिए कवर कर लिया क्योंकि कई बार हमारे पास आने वाला अगर ये भी बोल दे कि जी मैं पूरे एरिया को देखना चाहता हूँ, तो ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे शाम को खाना खाया कि जी एक बार ये वीडियो देख लीजिए, यहाँ का पूरा माहौल जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो साथियों, जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो अच्छे के लिए होती हैं। ठोकरें जब खाते हैं वो भी अच्छे के लिए होती हैं कि चलना आता है। आप जब घर से चले, मान लो चंडीगढ़ से चल रहा है, दिल्ली से चल रहा है कोई भाई, या बहुत दूर से और अन्य राज्य से आप आ रहे हैं, तो आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए एक बार कि अर्जनसर कितनी दूर पड़ता है, आपकी गाड़ी कितना तेल खाती है, आने जाने का, रुकने का। आप ये मान के चलिए कि ये सारा जो है हमारा भाई बेकार जाने वाला है। अब इससे बड़ा और मैं क्या कह सकता हूँ। बेकार का मतलब भाई हम तो सिर्फ एरिया देखने जाने वाले हैं, समझ में आ जाए, दाना पानी होगा, बहुत अच्छी बात है। आप किसी भी तरह से, मैं जब आपके साथ चलता हूँ तो भाई मुंह फुला करके ना बैठें या ये ना कहें कि जी ऐसा हो गया, ये हो गया। भाई आप अपनी चीज़ें देखिए, रेट समझिए, वो चीज़ें अगर आपको पसंद है, नहीं पसंद है, वो आपका मैटर है। कम से कम जब तक आप हमारे साथ हैं, प्रसन्न मुद्रा में तो रहिए ज़रूर, हंस के बातें कीजिए, चीज़ें देखिए। आपका नहीं बन रहा तो दाना पानी नहीं होगा, बन रहा है तो दाना पानी होगा। मतलब कि ऐसा ना हो कि गाड़ी में बैठे रहें और वार्तालाप ना हो और जाते हुए ये लगे कि भाई पार्टी तो जो है ये सोच रही है कि बेकार में यहाँ आए और यहाँ तो आना ही नहीं चाहिए था, ये तो ऐसे था वैसे था, और वो चीज़ शो भी मत कीजिए। हम भी आपको अपना समय दे रहे हैं, आपको अपना प्यार विश्वास दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी हंसी खुशी यहाँ से जाइए और इन यादों को सहेज कर रखिए। दाना पानी आपका है तो अच्छी बात है। या जो 43 मिनट की मेरी वीडियो है, ये इसीलिए मैंने बनाई है कि पूरा एरिया समझ में आ जाए। ये देख लीजिए, यहाँ भी ग्वार है, आगे भी जो है ग्वार की फसल बीजी हुई है, और मैं बाद में एक और इनमें से कट करके वीडियो को बनाऊंगा जहाँ जहाँ मेरी बेचने वाली ज़मीनें हैं उनके बारे में। अभी मैं प्रॉपर जो है उसका नहीं बोल सकता किसी भी ज़मीन के लिए कि ये इतने की है, इतने में मिल रही है। इसके लिए मैं बाद में जो है आपको गैस जो है कर सकता हूँ। इतना भी हो सकता है कि मान लो एक कोई ज़मीन 25 बीघे में उसको 50 बोल दूँ। अब आप कहोगे कि क्यों बोलोगे जी झूठ आप? वो इसलिए भाई क्योंकि ये जो है हमारी मेहनत के लिए भी थोड़ा करना पड़ता है कि प्रॉपर किसी को आइडिया उसका आए और फिर जो है वो अपने ग्राहकों को, अपने क्लाइंट को बिकवा दे, और फिर हम सोचें कि यार भागे दौड़े हम, वीडियो हमने बनाई। तो इसलिए जो है थोड़ा सा आइडिया ऊपर नीचे भाई करना पड़ता है। प्रॉपर लोकेशन भी जो है मैं वीडियो के अंदर आगे नहीं बताने वाला, वो वजह यही है कि उसमें मुझे थोड़ा सा क्षति होती है। लेकिन आप जब हमसे बात करते हैं, आपको वो ज़मीनें किस रेंज में क्या है, तो हम आपको कहते हैं। और जब आपसे आग्रह करते हैं, कई बार यूँ डाउट हो जाता है कि भाई आप भी एक ऐसे ही मतलब जो हैं प्रॉपर्टी डीलर हैं और बार बार कह रहे हैं कि जी ये प्रॉपर बता दो, प्रॉपर बता दो। तो आपको इर्द गिर्द बताते हैं कि अर्जुन सर के देखिए भाई 5, 7 या 8 किलोमीटर में ही है, लिंक रोड पर है, या नहीं है तो कच्चे में है, आप आ जाइए, आपको हम दिखा लाते हैं। हाँ, अगर आप सब कुछ जान करके दूसरे से किसी से पता करके वो सस्ती मिलती है तो उसके पास जाइए, स्वागत है आपका। हम आपको धोखे में नहीं रखना चाहते, आपको घाटे में नहीं रखना चाहते। आप भगवान हैं और उसके साथ गद्दारी करना अनुचित है। ये सब बातें बहुत देर से मैं आपको बता रहा हूँ। अंत में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हमारी टूटी फूटी जो है सुविधा आपके लिए घर वाली कैसी है। और आगे जो है यहाँ भी मैं अपनी खुद की जो ज़मीन है 50 बीघे, वो जो दूसरी जगह है उसे बेच के यहाँ करूँगा। अगर मैंने अपने घर पे मतलब खेत में अच्छा बना लिया तो फिर वही बात है कि भाई सारे कहीं से भी आओ और यहाँ आकर के अपना जो है भाई सामान रख देते हैं कि हाथों से बनाइए और खाइए। ठीक है जी। ये वीडियो फिर आप जो है ध्यान से देखिए। सामने
ग्वार की फसल है। दूर तक का एरिया आप नोट कर लीजिए। मुख्य इसमें आप मिट्टी को देख लीजिए। कई कहते हैं ऐसी मिट्टी, भाई यहाँ के एरिए की हज़ारों किलोमीटर की मिट्टी एक जैसी है। थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है जिसमें डेली पानी लग रहा है, वो यही मिट्टी है, कोई बाहर से उठा के नहीं लेके आया। कई कह देते हैं जी उड़ने वाली मिट्टी है, वो तो उड़ जाती है, फसल उड़ जाती है। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा होता तो ये खेत आपको ऐसे ना दिखाई दिए होते। बारिश होती है, अच्छी उपज वाली ये भूमि है। यहाँ पहले टेथिस सागर होता था। ये जो महीन कण है ये पर्वतों के हैं जो नदियों ने ला करके यहाँ तलछट अपना डाल दिया। गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है। और इस तरह से इस एरिए की अगर मैं बात करूं तो बहुत लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन बात ये है कि ये जैसा है आपकी आंखों के आगे है। अब आपको यही देखना है कि कितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो, रोड पर चाहिए या कहाँ भी, और वो टुकड़े हम आपको बता देते हैं। मेन हाईवेज़ के ऊपर भी जो रेट हैं वो कई ज़मीनों के 5.5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 10 हैं, अलग अलग तरह से हैं। दूर बढ़ गए या दोनों तरफ वो भूमि है या उस भूमि का कुछ हिस्सा पीछे नहर के भी लगता है, तो अलग अलग है भाई। एक जैसा आप किसी चीज़ को तोल नहीं सकते। और फिर किसान की भी डिमांड होती है। और कई बार जब किसान से पूछ लेते हैं कि जी कुछ कम कर लो, नहीं भाई साहब इतने में दे दो, तो उनका एक ऐसा उत्तर भी हमको सुनने में मिलता है, भाई साहब इतना पीसा में सागे हमारा बालक और ले जाओ। तो भाई एक जायज़ रेट भूमि के अनुसार ही मांगा जाता है, उससे पूछा जाता है विनम्रता से, और उसको एक्चुअल कहा जाता है कि जब आपने हमें कहा था कि ये खेत बिकाऊ है और दूर से पार्टी आ गई, तो आप अब बार्गेनिंग जो है ज़रूर कीजिए। और वो प्यार से ही करते हैं। ये देखिए ज़मीन हम दूसरे रोडों पर चल पड़े, देहात के रोडों पर, और आगे तक यहाँ भी आपको फ्रंट जो है रोड के लगता हुआ ज़मीन मिल जाती है। यहाँ ट्यूबवेल कम मात्रा में है, लेकिन आपको ज़मीन ज़्यादातर वही दिलवाते हैं जिसके पास वाली में ट्यूबवेल हो। मतलब ये कह सकते हैं कि देखिए भाई पास वाली में ट्यूबवेल है, अब आपकी में संभावना है। ये नहीं कि आपकी ज़मीन से मान लो 2 किलोमीटर अगर ट्यूबवेल है, तब मैं आपसे दावा नहीं करूंगा कि यहाँ मीठा ही पानी होगा, क्योंकि आपको भी दिखाई दे रहा है भाई पास में ट्यूबवेल नहीं है, इससे 2 किलोमीटर दूर है, शायद क्या पता यहाँ ना हो। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं कहते हैं बंजर दिला दो भाई, कैसे भी है आजकल आता क्या है 60-70 के भाव में मिल जाए तो वो भी थोक में ले लेंगे। मतलब अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की बातें ढेर सारी सुनने को मिलती है। अलग अलग प्रकार की रिक्वायरमेंट है। कोई बागवानी करना चाहता है, कोई यहाँ अपने फार्म हाउस बनाना चाहता है, कोई समय बिताने के लिए आना चाहता है, कोई पूरा गुजर बसर यहाँ करना अपनी चाहता है। तो आपकी संभावनाएं आपके साथ हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयत्न करते हैं, और जितना भी हो सकता है आप ही की तरफ से हम बात करते हैं कि ये बंदा इतनी इसकी डिमांड है और यहाँ तक ये इसको ले सकता है। एक बार में किसी भाग वाले को ही जो है सौदा हो पाता है। एक हमारे भाई साहब हैं सतीश जी, ठीक है पूरा तो मैं नहीं बनाऊंगा, वो आए किसी चीज़ के लिए थे, रुके किसी चीज़ के लिए, और काम किसी चीज़ का बन गया। उन्हें बहुत जायज़ रेट में जो है चीज़ मिल गई, और वो रजिस्ट्री कराने वाले आने वाले हैं। अभी 3-4 दिन में मैं फिर जो है पुनः जा कर के यहाँ अन्य वीडियो जो है बनाऊंगा। और बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि हमारी ही जो पार्टी है उसके लोग वीडियो भेज देते हैं कि जी ऐसे ऐसे है, तो मैं वो भी वीडियो डाल देता हूँ। ये ना कहें कि ये सिर्फ यूट्यूबर है, और वो भी ब्लडी यूट्यूबर जैसा शब्द सुनने से पहले तो मृत्यु हो जाए अच्छा है। भाई जो चीज़ें हैं प्रॉपर्टी का हमारा काम है साफ़ सुथरा करना, साफ़ सुथरा बताना, आपसे संबंध। और अब आ जाते हैं ये गांव मतलब कस्बा अर्जुनसर, और असल गांव पहले कहीं और होता था, थोड़ा सा आगे दूर चल करके, लेकिन यहाँ रेलवे स्टेशन होने के कारण यहाँ सब कॉलोनियाँ कट गई हैं, और रोड वार्ड यहाँ कच्चे हैं अभी, मतलब अंदर से जो गलियाँ हैं उनको भी पक्का किया जाएगा। ये वो निवास स्थान है जहाँ हमारे एक भाई के घर को मैं दिखा रहा हूँ। ये 4-5 जो है खाटें लगी हुई हैं, एसी लगा हुआ है, ठीक है। घर पे घर की तरह आप हमारे यहाँ रुक भी सकते हो अगर खाने पीने वाले आप बंदे नहीं हो तो, क्योंकि थोड़ा सा खाना पीना, बीड़ी वगैरह पीना थोड़ा सा भाई पार्टी को आगे वाले को भी बुरा लगता है, क्योंकि हर वर्ग से लोग हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ का आप ध्यान अवश्य रखें। और इसी के साथ में जो है ये हाथ धोने वाला आपका बाहर है वॉशरूम, अंदर जो है आप देख सकते हैं आपको कैसी सीट मिलने वाली है। मतलब क्या है कि घर की तरह आपको रख सकते हैं। और बड़ी अगर आप पार्टी हैं तो फुहारा सिस्टम चलो आपको दे सकते हैं, लगा है
ठीक है, पानी वाला भी लगा है और अपना शौचादी के लिए जो आप निवृत्त होते हैं वो भी सीट आपने देख ली। तो इस प्रकार से भाई मैं आपको जो है अपने यहाँ का सिस्टम दिखा चुका हूँ। अब मेरी बात भी सुन लीजिए। वो ब्लॉग वाला तो काम अपना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं मतलब आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे आप हमारे पास यहाँ आते हैं तो हमारे घर पे अगर रुकते हैं, देखिए तो ये 2 रूम सेट है अपना, ऊपर सेपरेट है और जैसी सुविधा जैसा घर का भोजन आपको दे सकते हैं वैसे हम आपके लिए तैयार हैं। और कुछ हैवी स्टेटस है भाई, अगर कहते हैं जी होटल में ही रुकेंगे तो भले ही वहाँ रुकिए, हमें तो देखो अच्छा ही लगता है कि मेहमान साथ में हो, घर पे आए रुकें, तो जैसे ही हम आपके लिए कोशिश कर सकते हैं वो हम करते हैं। आप निसंकोच यहाँ पर आइए राजस्थान से। एक्चुअली क्या है, हमारे जो भाई साहब हैं ये उनका घर है, मैं हरियाणा के हिसार ज़िले के दौलतपुर का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे रहता हूँ। बीच की कड़ी का मैंने आपको बताया कि मैं कार्य कर रहा हूँ। तो वहाँ से जब हिसार से इस बेल्ट में आते हैं तो लगभग 220 किलोमीटर आप मान के चलिए हिसार से। बाकी आप आइडिया लगा सकते हैं, ये अपना दिल्ली है और पंजाब है, हरियाणा और चंडीगढ़ की एक्चुअल क्या दूरी पड़ती है। तो घर पे रुकते हैं तो घर के भोजन का और यहाँ का आनंद लीजिए, और होटल वगैरह में रुकते हैं तो दाएं बाएं हमारे पास हैं। खालसा होटल है ये अपने बीकानेर और सूरतगढ़ रोड पर, और पल्लू में रामदेव होटल है, एक महामाया होटल है। तो ये थोड़ा सा रुकने के लिए मैं थोड़ा सा आपका बताया था कि इस तरह से हर प्रकार की जो सुविधा है जैसी संभव है वैसी स्वयं भी दे सकते हैं, और अन्य तो जगह आपको मिलती ही हैं। तो आप आइए, समय निकालिए, 1-2 दिन पहले हमें दीजिए, अपने रिक्वायरमेंट वगैरह जो है ज़रूर बताइए कि कैसी आपको ज़मीन यहाँ पर चाहिए। बहुत लंबा एरिया है जहाँ पर हम काम करते हैं, पूरे विश्वास के साथ, पूरे सम्मान के साथ। हमारी मजबूती आप बनते हैं और आपकी मजबूती हम बनते हैं। यहाँ एक पूरी टीम है। आप कुछ ये कह सकते हैं कि पूरी क्या टीम है, दलाल हैं, ये है वो है, देखिए वो उनका कथन है, क्या आप समझते हैं। लेकिन हम जितने भी हैं वो पूरी तरह से छानबीन के चीज़, साफ सुथरे टुकड़े आपको दिखाना, आपका सौदा तय करवाना, आपको समझ में आए तो लीजिए, वरना क्या बुरा है अगर आप इस परमात्मा की बनाई पृथ्वी को घूम करके भी देख लेते हैं। धन्यवाद। अपनी राय ज़रूर प्रकट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप हमारा मजबूती से सहयोग देंगे हम भी आपके लिए तत्पर हैं। बीच में कोई ऐसा नहीं करते, किसान को कुछ बोल दिया, ये बोल दिया। ये सिर्फ एक प्यार, विश्वास और भरोसे की कहानी है, उसी की उड़ान है। इसमें आप भी शामिल हो जाइए। धन्यवाद। अब हमारे साथ जो लोग थे उनके खाने का सुबह मॉर्निंग का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लगा दिया गया है, जो पीढ़ी होती है या इसे पाटड़ी आप कह सकते हैं, और नीचे बैठ के भोजन करने का एक अलग आनंद होता है। और भोजन में जैसा देखो घर वाले बना सकते हैं वैसा ज़रूर बनाते हैं अपने अतिथि के लिए। अतिथि देवो भव। ये राठी गाय के दूध की खीर और गवार फलियों का साग, क्योंकि अभी मौसम है, 2-3 तरह के अचार, गवार फलियों का भी अचार। तो अतिथि देवो भव। इसी के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।